अगर आप लोग इंडिया में रहते हो और आप लोग स्टार वॉर्स के फैन हो तो आप लोग के दिमाग में क्वेश्चन तो ज़रूर आया होगा, यार हमारे इंडिया में स्टार वॉर्स इतना पॉपुलर क्यों नहीं है। आखिर ऐसी कंट्री जहाँ पे एनिमे इतना ज़्यादा पॉपुलर हो चुका है, जहाँ पे जो है मार्वल और डीसी का तो बोलबाला चलता है भाई, लिटरल मतलब बैटमैन सुपरमैन इतना ज़्यादा पॉपुलर है, आयरन मैन स्पाइडरमैन की पिक्चर 100 करोड़ कमा जाती हैं, तो भाई आखिर यहाँ पे स्टार वॉर्स कैसे नहीं चल रहा। बिकॉज स्टार वॉर्स बाहर कंट्री में, फॉर एग्जाम्पल यूएसए कनाडा, वहाँ तो बहुत ज़्यादा बड़ा हिट है। इंडिया में हिट क्यों नहीं है भाई, ऐसी क्या दिक्कत होगी लोगों को कि यहाँ पे जो है स्टार वॉर्स एक तरीके से फेल हो गया। एंड अभी भी एक फेल ही माना जाएगा, बिकॉज अभी भी बहुत सारे लोग, कई सारे लोगों को स्टार वॉर्स के बारे में कोई आइडिया नहीं है। हाँ, कई सारे लोगों ने डार्थ वेडर की ये वाली फोटोग्राफ जरूर देखी होगी, या फिर उन्होंने लाइट सेवर को कहीं ना कहीं देखा होगा, लेकिन स्टिल उन लोगों को स्टार वॉर्स का आइडिया नहीं है। तो आखिर ऐसा क्यों है, आखिर क्यों जो है इंडिया में स्टार वॉर्स फेल हो गया, इसी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। सबसे पहला रीजन जो है वो है कि भाई स्टार वॉर्स बाबा आदम के ज़माने का है। यानी जहाँ तक बात करें मार्वल डीसी की, तो भाई उन्होंने जो कॉमिक्स से स्टार्ट किया, देन वो जो है मूवीज़ में ट्रांसफ़र हुए, एंड फिर जो मूवीज़ आनी शुरू हुई। लेकिन जहाँ तक बात करें स्टार वॉर्स की, तो भाई वो 1970s में उसकी पहली फिल्म आई थी। ये बहुत ज़्यादा पुराना है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि हमारे इंडिया में कोई पुरानी इंग्लिश मूवीज़ नहीं देखते, लेकिन जो लोग देखते हैं क्वांटिटी थोड़ी सी कम है। प्लस स्टार वॉर्स जिस टाइप का जॉनर है, उस टाइप के जॉनर को कई सारे लोग पसंद तो करते हैं कि हाँ भाई साइंस फिक्शन डिस्टोपियन टाइप फिल्म, लेकिन क्योंकि वो इतनी ज़्यादा पुरानी मूवी है तो जो उसकी क्वालिटी वो थोड़ी सी कमी है। यार कंपेयर कर लो ना, आप 2020 की कोई मूवी ले लो और वो 1970 की एक पिक्चर उठा के देखो, आपको साफ साफ दिख जाएगा कि भाई इसकी क्वालिटी ज़्यादा अच्छी है, ये ज़्यादा बेटर डिस्प्ले में है, इसके अंदर ज़्यादा बेटर वीएफएक्स है। और जो पुरानी वाली वो लगता है कि हाँ भाई ये पुरानी पिक्चर है। तो क्योंकि स्टार वॉर्स एक बाबा आदम के ज़माने की पिक्चर है, तो ये भी जो कई सारे लोग साथ डिस्टेंस बना लेते हैं। बिकॉज आप इमेजिन करो कि आप जो स्टार वॉर्स देखने बैठे हो, वो भी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, आपने एपिसोड 1, 2, 3 देखे, जैसे आप 4th पे शिफ्ट करते हो आपको लगता है कि यार ये क्या है, ये अचानक से इतना सब कुछ पुराना पुराना क्यों लगने लगा। अब भाई जॉर्ज लुकास का जो भी दिमाग में था कि उसने पहले 4th, 5th, 6th जो है रिलीज करी मूवीज़, लेकिन अब ये जो चीज़ आप सोचने जाओगे तो यहाँ पे तो काफ़ी ज़्यादा अजीब हो जाता है ना। जब भी आप क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में देखने जाओगे आपको फील होगा कि यार ये इतनी पुरानी क्यों लग रही है। ये चीज़ जो है कई सारे लोगों को स्टार वॉर्स मूवी से डिस्टेंस कर देती है। बिकॉज हमारे यहाँ पे जो रिसेंट टाइम्स में आप देखोगे जो चीज़ें आई हैं वो थोड़ी ज़्यादा पॉपुलर है। फॉर एग्जाम्पल मार्वल की मूवीज़ जो है वो 2000s के बाद ही आई हैं, एक्स-मैन की भी 2000s के बाद ही आई। तो ये जो नई नई मूवीज़ हैं जो 2000s के बाद आई हैं वो थोड़ी सी ज़्यादा पॉपुलर है। अब ऑफकोर्स यहाँ पे जो है कई सारे एक्सेप्शंस हैं, लेकिन स्टार वॉर्स की वही बात है कि भाई क्वालिटी और जितने पुरानी उनकी कुछ 3 मूवीज़ हैं और जितनी पुरानी वो खुद फ्रेंचाइज है, वो जो है लोगों को उनसे दूर बना देता है। सेकंड रीज़न जो आता है वो आता है प्रॉपर मार्केटिंग ना करने का। भाई आप कभी भी मार्वल की मार्केटिंग देखना, वो भी इंडियन ऑडियंस के लिए, और कभी भी जो है इंडिया मार्वल का कोई भी इंस्टाग्राम पेज या फिर यूट्यूब हैंडल खोल के देखना, वहाँ जैसे फील आपको होता है कि हाँ ये तो स्पेसिफिकली जो है इंडिया को टारगेट कर रहे हैं, यानी इंडियन ऑडियंस को जो है यहाँ पे इनका टारगेट है, ताकि ये लोग जो है और ज़्यादा एक्साइट और मूवी जाके देखें। मार्वल जो स्टार्टिंग से जो है इंडिया की लैंग्वेजेस में जो अपनी मूवीज़ को डब कर रहा है, ये चीज़ भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है मार्केटिंग के लिए। बिकॉज हमारे यहाँ पे कई सारे लोग भाई अपनी लोकल लैंग्वेज में ही हॉलीवुड की पिक्चरों को देखना प्रेफर करते हैं। इसी वजह से डीसी की भी कुछ पिक्चर इतनी ज़्यादा चली नहीं, या टू बी प्रिसाइज उतना लोगों ने उनको देखा नहीं, क्योंकि उनकी जो है डब नहीं हुआ था। लेकिन मार्वल की पिक्चर के साथ ये नहीं होता। वहीं जो है स्टार वॉर्स की मैंने इतनी अच्छी मार्केटिंग कभी नहीं देखी। मैं नहीं कह रहा कि उनके डब अवेलेबल नहीं है, उनके डब अवेलेबल हैं, बट स्टिल अगर आप सोचने जाओगे तो उनकी मार्केटिंग इतनी प्रॉपर है ही नहीं। कई सारे लोगों को पता ही नहीं होता कभी कोई स्टार वॉर्स फिल्म आ रही है या फिर स्टार वॉर्स का कोई नया शो आ रहा है, बिकॉज इंडिया में एक प्रॉपर मार्केटिंग नहीं होती। भाई देखो जो भी चीज़ें यूएसए कनाडा में चलती है ना, वो इंडिया में नहीं चलने वाली, बिकॉज हम लोग अलग ही लेवल के लोग हैं। हमें जो थोड़ी डिफरेंट चीज़ चाहिए जो ज़्यादा लोगों को, ऑडियंस को अट्रैक्ट कर पाए। ये चीज़ जो है कई सारी जगह कई सारे लोग अच्छे से, कई सारी कंपनीज अच्छे से कर पाती हैं, लेकिन स्टार वॉर्स वाले जो है इस चीज़ को अब तक कोड को क्रैक नहीं कर पाए हैं। एक और चीज़ मुझे लगती है वो ये कि भाई क्योंकि स्टार वॉर्स बहुत पुरानी फ्रेंचाइज है, तो इसमें जो कई सारी चीज़ें हो चुकी हैं, एंड कई सारे लोगों के लिए ये चीज़ फॉलो अप करना थोड़ा तो मुश्किल है। देखो अगर जो लोग अभी मार्वल देखना शुरू करेंगे, भाई उनके लिए सोचो कितना ज़्यादा होमवर्क है। लेकिन अब स्टार वॉर्स के बारे में सोचने जाओगे तो उसकी फ्रेंचाइज में भी इतनी सारी चीज़ें आ चुकी हैं भाई। 9 तो नॉर्मल मूवीज़ हैं, उसके बाद बड़े बड़े शोज़ हैं वो भी एनिमेटेड, अब जो है लाइव एक्शन शोज़ भी आ चुके हैं। तो जब भी जो स्टार वॉर्स के अब कोई नया बंदा एंटर करना भी चाहता है ना, तो भी उसे कई सारी चीज़ें दिखती हैं। ये प्रॉब्लम मार्वल के साथ है, लेकिन मार्वल क्योंकि स्टार्टिंग से ही पॉपुलर होना शुरू हो गया था इंडिया में, स्पेशली अवेंजर्स के बाद, तो ये जो है मार्वल को एक अच्छा सा ग्राउंड दे गया था पहले ही, कि उन्होंने इतना बड़ा यूनिवर्स क्रिएट किया। उससे पहले कई सारे लोगों ने उनकी मूवी सीरीज वगैरह देख ली थी, और सीरीज देखा तो भाई मार्वल के अभी भी लोग कम देखते हैं, बिकॉज वही मैं कहना चाह रहा हूँ कि एक्सपैंड बहुत हो चुका है। तो यही जो बात है ना वो स्टार वॉर्स को भी खा रही है, क्योंकि स्टार वॉर्स भी काफ़ी पुरानी फ्रेंचाइज है, काफ़ी सारी चीज़ें लोगों के सामने आ चुकी हैं। तो मुझे लगता है कि इतनी सारी चीज़ें देखना लोगों के लिए थोड़ा मुश्किल तो है।
अब ये तो कुछ पॉसिबल रीजंस होगा कि भाई आखिर क्यों जो है स्टार वॉर्स इंडिया में नहीं चला। अब आपको क्या रीज़न लगता है वो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। लेकिन एक क्वेश्चन आता है कि भाई क्या स्टार वॉर्स अपना होल्ड दिखा सकता है। देखो एनीमे भी काफ़ी टाइम से बन रहा है, राइट। हम जो है काफ़ी सारे लोग एनीमे देखा भी करते हैं थोड़ा थोड़ा। मैं पोकेमॉन और बेयरड वगैरह की बात कर रहा हूँ कि हम सब ने एनीमे देखे भी हैं। लेकिन उसके बाद जब सीरियस एनीमे की बात होती है, जो बड़े वाले एनीमेज हैं, फॉर एग्जाम्पल अटैक ऑन टाइटन, डेथ नोट, डीमन स्लेयर, जुजुत्सु काइसन, ये सब ने जो अपने ग्राउंड अब जाके बनाए पिछले 4-5 सालों में। कई सारे लोगों ने इनको देखना शुरू किया और अब जो पॉप कल्चर का पार्ट ये बने। भाई क्या ऐसी चीज़ को स्टार वॉर्स भी पुल ऑफ कर सकता है? क्या स्टार वॉर्स भी जो है अपना ग्राउंड एनिमे की तरह स्ट्रॉन्ग कर सकता है? देखो चांसेस तो हमेशा रहेंगे, लेकिन इसके लिए जो है ना स्टार वॉर्स को थोड़ा सा तो माल मसाला चाहिए होगा। यानी जिस तरीके की उनकी मूवीज़ आती हैं, जिस तरीके के उनके टीवी शोज आते हैं, अगर उसमें से भी एक पॉप कल्चर हिट साबित हो सकता है तो आई थिंक कई सारे लोग जो स्टार वॉर्स की तरफ टर्न कर सकते हैं। तो वैसे मुझे लगता है कि स्टार वॉर्स होना एक बहुत बड़ा शो या फिर एक बहुत बड़ी मूवी चाहिए जो इंडियन ऑडियंस को इस तरफ शिफ्ट कर पाए। बिकॉज कभी भी कुछ नया स्टार्ट करने के लिए ना लोगों को टाइम लगता है, एंड स्पेशली उसमें पूरी तरीके से घुसने के लिए। तो यानी चांसेस है कि स्टार वॉर्स अपना बेस बना ले, लेकिन मुझे पर्सनली होता हुआ नहीं दिख रहा है। इसके लिए स्टार वॉर्स को बहुत बड़ा मूव करना पड़ेगा, एंड इंडिया का स्टार वॉर्स जैसी चीज़ को पसंद करना थोड़ा सा तो मुश्किल है। तो वैसे तक कहते आज के वीडियो, और कोई वीडियो पसंद वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। आप जो मुझे कमेंट बताओ कि आपको क्या लगता है कि अगर इंडिया में स्टार वॉर्स उतना ज़्यादा पॉपुलर क्यों नहीं है, प्लस ऐसा क्या किया जा सकता है कि लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा इस फ्रेंचाइज को जाने और देखें। तो आप जो मुझे कमेंट बताओ कि आपको क्या लगता है कि इस चीज़ को कैसे सही किया जा सकता है। और तो ऐसे सिमिलर कंटेंट के लिए आप जो चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो। आपसे नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बाय बाय।